ओके, तो आज हमारा टॉपिक है द मानसून। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मानसून का मीनिंग क्या होते हैं और उसके द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट इन इंडिया। एंड द नेक्स्ट, ये हमारा मानसून और क्लाइमेट टॉपिक है। ये हमारे दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को इन द इंडिया में, और सेकंड पार्ट में हम इसके थ्योरीज देखेंगे कि रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द क्लाइमेट। सो हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक में, द फर्स्ट पार्ट में मानसून। मानसून, द वर्ड मानसून की ओरिजिन कैसे? द वर्ड मानसून जो है ये अरेबिक वर्ड मौसिन से लिया गया है। मौसिन, अरेबिक वर्ड मौसिन, इसका मतलब होता है सीजन। बेसिकली इसके वजह से हमारा मानसून होते हैं उनको हम बोलते हैं सीजनल रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम देखते हैं, अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो वी से दैट ड्यूरिंग द समर सीजन जो विंड्स, जो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है वो हाई प्रेशर स्लो प्रेशर में, और जो हाई प्रेशर होता है वो जनरेट होता है इन द इंडियन ओशन में, और लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट लैंड मास पे। सो प्रेशर इन द समर सीजन में जो विंड्स मूवमेंट होती है वो फ्रॉम द ओशियन टू सी, और इन द विंटर में हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाता है इंडियन लैंड मास पे, और लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है इंडियन ओशन में। उसके वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो फ्रॉम द लैंड, और सॉरी, कॉन्टिनेंट्स टू द ओशियन। सो सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड क्यों? क्योंकि वी नो सी दैट इन द विंटर सीजन जो विंड्स फ्लो होता है फ्रॉम लैंड टू ओशियन, बट इन द समर सीजन it's the wind, it flow from ocean to land mass. That's why it is known as the seasonal reversal of the wind. We experience that in the winter season, it is the northeast monsoon, and in the summer season, it is the southwest monsoon. नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड द साउथ वेस्ट मानसून क्या होते हैं, इसका जब हम ओरिजिन देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट में, तो वहां पर हम देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून किसको बोलते हैं और नॉर्थ ईस्ट मानसून किसको बोलेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ये मानसून। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट इन इंडिया में। अगर हम क्लाइमेट देखें तो क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है? क्लाइमेट जो होता है ये एक ब्रॉड टर्म होता है, और इट इंक्लूड्स द precipitation, temperature, and pressure system। प्रेशर सिस्टम किसी भी रीजन का एक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यूजुअली 30 to 35 ईयर्स का, 30 to 35 ईयर, तो जो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अगर हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, आज हमारा जो टॉपिक है इसमें फैक्टर्स द इन्फ्लुएंसिंग द मानसून आर क्लाइमेट इन इंडिया। सो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक रीजन, कोई एक फैक्टर्स वो वर्क नहीं करता, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर दैट इट इन्फ्लुएंसेस द मानसून ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। तो अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, इट इटसेल्फ होता है लोकेशन। अगर हम इंडिया के लोकेशन की बात करें, सपोज
सपोज दिस इज आवर प्यारा इंडिया। सो अगर इसको लोकेशन की बात करें, दिस इज द कन्याकुमारी फ्रॉम द 8 डिग्री 4 मिनट्स लेकर के, दिस इज द इंदिरा कोल, सॉरी इंदिरा कोल, NJ9848 के पास ये नॉर्दर्न पॉइंट है, दैट इज द 37 डिग्री 6 मिनट। सो इंडिया का ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर 20.5 डिग्री लैटिट्यूड जो लाइन है ये फ्लो करती है इन द 8 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 8 स्टेट से ये फ्लो करती है, 8 स्टेट से, इंडिया के 8 स्टेट से ये फ्लो करती है। सो दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज द नदर्न पार्ट एंड दिस इज द सदर्न पार्ट। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो के नदर्न इस पार्ट में देखते हैं, सदर्न में देखते हैं, एंड दिस इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के वेरी क्लोज में है। दैट्स व्हाई इट इज जो सदर्न इंडिया है ये एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर, बट नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नदर्न इंडिया है दे एक्सपीरियंस द कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर आर लेस टेम्परेचर कंपेयर टू द सदर्न इंडिया, क्योंकि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। 0 डिग्री इक्वेटर पे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 0 डिग्री, उस पे जो हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि जो सन का मूवमेंट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सन का मूवमेंट होता रहता है। और जब सन का मूवमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ होता है उस वजह ये जो फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो सदर्न रीजन में, सदर्न हेमिस्फीयर में, उसके बीच में टेम्परेचर हमेशा वेरी करता है। बट आफ्टर दिस यहाँ पे इस रीजन में it comes under the warm temperate region, वार्म टेम्परेट रीजन। यहाँ पे जो सन का रेज है वो डायरेक्टली नहीं आता है, सो वो स्लाइटली आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर लेस टेम्परेचर एक्सपीरियंस होता है। सो द फर्स्ट रीजन इज द लोकेशन, एंड अगर हम सेकेंड रीजन की हम बात करें, द सेकेंड रीजन इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी and how it experience. Suppose this is the from this Gujarat to West Bengal, Gujarat to West Bengal, it's around 9 states हैं जो कि मैरीटाइम मैरीटाइम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो हमारे मॉइस्चर लेडन विंड्स होते हैं, मॉइस्चर लेडन जो विंड्स हैं जो मूवमेंट करते हैं इन द समर सीजन में साउथ वेस्ट मानसून में, सो जब वे दिस इज द अरेबियन सी एंड दिस इज द इंडियन ओशन रीजन, दिस इज द बे ऑफ बंगाल। सो जो वार्म विंड होती है या जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, व्हेन दे मूव फ्रॉम दिस रीजन, सो इन द इंटीरियर पार्ट में जब ये मूवमेंट करती हैं, सो दे बिकम ड्राई। ड्राई क्यों? क्योंकि एज दे मूव फ्रॉम द, क्योंकि जो ओशियन रीजन होता है यहीं से इनको मॉइस्चर मिलते हैं विंड्स को, और एज दे मूव फ्रॉम दिस रीजन टू द इंटीरियर पार्ट, इनकी जो मॉइस्चर कैपेसिटी है तो वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि उसके बाद जो इनका ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से इनको मॉइस्चर गेन करते हैं वो रीजन ये हट जाते हैं। सो as they move towards interior, their moisture holding capacity of the air, moisture holding capacity of air, it decreases. The second region, distance from the sea. The third region अगर हम देखते हैं, third region is the Himalayan region, Himalayan range.
And so this is the Trans Himalaya region. This is the Great Himalayan region. This is the Middle Himalaya. This is the Shivalik region. This is the Trans Himalayan, and this is the Great Himalaya. This is the this is the Lesser Himalaya or the Middle Himalaya, and this is the Shivalik. As we know that जो हिमालयन सिस्टम है इन द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो हिमालय जो ये एक कोई एक रेंज नहीं है, वैसे इट्स अ सीरीज ऑफ द रेंजेस, क्योंकि ये जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेजेस में फॉर्मेशन हुआ है, जो कि द फर्स्ट एज द ग्रेट हिमालय फॉर्मेशन हुआ उसके समटाइम्स मतलब इट्स अराउंड 30 to 40 मिलियन ईयर्स के बाद में मिडिल हिमालय फॉर्मेशन हुआ है, फिर इन द लेटर पार्ट में शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ है, फिर इन द लेटेस्ट जो कि क्वाटरनरी पीरियड में वो इंडो गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन, टर्सरी पीरियड में इंडो गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। सो जो हमारी कोल्ड विंड्स होती हैं साइबेरियन रीजन की, दिस इज द साइबेरियन रीजन की जो कोल्ड विंड्स हैं एज दे मूव फ्रॉम दिस रीजन, कोल्ड विंड्स होती हैं, दीज विंड्स को ये हिमालय क्या करती है, ये इट वर्क्स एज द इम्पेनिट्रेबल, मतलब अलाउ ही नहीं करती कि वो नदर्न पार्ट में, इंडिया के नदर्न पार्ट्स में ये आए, और ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है ये साइबेरियन विंड्स को, जिसकी वजह से जो इन द ये पूरी विंड्स को ब्लॉक कर देती है, हिमालयन रेंज ब्लॉक कर देती है, हिमालय रेंज ब्लॉक कर देती है नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न प्लेन में, जो इंडिया का नदर्न प्लेन है, ये दे डू नॉट एक्सपीरियंस द कोल्डर टेम्प एज इट ब्लॉक्स द कोल्ड विंड्स, जिसकी वजह से ये नदर्न प्लेन्स में ये टेम्परेचर को एक मेंटेन करके रखते हैं द हिमालयन रीजन। और द नेक्स्ट रीजन के अगर हम देखते हैं, सो द फोर्थ वन इज द मानसून विंड्स। अभी हमें स्टार्टिंग में देखें मानसून विंड्स दो टाइप्स होती हैं, वन इज द जो समर में फ्लो करती हैं, दैट इज नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून, और जो इन द विंटर फ्लो करती है दैट इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून। एज साउथ वेस्ट मानसून दे ब्लो फ्रॉम सी टू ओशियन, and this winds flow from sea to land, and this land to sea, they flow in the winter season and they flow in the summer season. They also experiences the monsoon को influence करती हैं। और the first and the most important, the fifth है the upper air circulation। अपर एयर सर्कुलेशन विंड्स क्या होती हैं, जो अपर एयर, अगर ये नेम सही क्लियर हो रहा है, अपर एंड द एयर मीन्स जो एयर्स जो मूवमेंट्स हो एयर्स की, वो अपर लेयर इट मीन्स द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, क्योंकि जितने भी हमारे सीजनल एक्टिविटी या फिर एक्टिविटीज जो भी अकर होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। सो इट मीन्स द विंड्स विच आर मूविंग एट अपर ट्रोपोस्फियर में, अपर ट्रोपोस्फियर हाइट्स अराउंड 8 to 12 किलोमीटर में, as they also influences the Indian monsoon. How? Upper air circulation two types होती हैं, the one is the westerly jet stream and the other is the easterly jet stream। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, या इसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये जेट और स्ट्रीम, जो स्ट्रीम अगर हम वर्ड देखें, स्ट्रीम मतलब बहुत फास्ट मूविंग विंड्स, और जेट से ही जेट की भी जो स्पीड्स होती है वो हाईएस्ट स्पीड होती है। इट मीन्स दैट जेट स्ट्रीम मीन्स द फास्ट नैरो बैंड, इट इज द फास्ट मूविंग विंड है, जो कि कहाँ फ्लो करती है, द अपर पार्ट में, अपर ट्रोपोस्फियर में वे फ्लो करती है। एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं
ये वेस्ट, इनके डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट मीन्स दे ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ये रफली अराउंड 25 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती हैं, वेस्टर्ली विंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर में, एज दे ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। और ये क्या करती हैं, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम देखते हैं इन द मंथ, इन द विंटर सीजन में, अराउंड इन द लेटर हाफ ऑफ द दिसंबर एंड द जनवरी मंथ्स के टाइम पे जो नदर्न प्लेन रीजन है, इन द वेस्टर्न यूपीज हो गए, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के रीजन में रेनफॉल होती है। वो जो रेनफॉल होती है बेसिकली वो रेनफॉल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है, जो कि हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट्स होता है द मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी से ये जो वेस्टर्लीज हैं, ये उस विंड्स को, उस रेनफॉल को ये ब्रिंग अप करती है इन द नदर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स पे। उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल अगर होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती हैं, दे ब्रिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वेयर फ्रॉम मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से टू नदर्न प्लेन्स। और इस टाइम पे एज द इन द विंटर सीजन में, इन नदर्न प्लेन्स जो वो रेनफॉल का नदर्न रीजन एक्सपीरियंसेस द रेनफॉल, एंड दिस रेन इज द गुड फॉर द रबी क्रॉप्स। और ये जब वेस्टर्लीज इन द मंथ ऑफ द समर एज द, क्योंकि जो 14th ऑफ द जनवरी जो डेट है रखा गया है, उत्तरायण जिसको हम बोलते हैं, मकर संक्रांति होते हैं, ये उत्तरायण इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज द ज्योग्राफी सेज दैट, द ज्योग्राफिकल टर्म में आफ्टर द मकर संक्रांति द सन इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर टू नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस ब्रिंग्स द रेन। और व्हेन जब सन की मूवमेंट होने लगती है फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर टू द नदर्न हेमिस्फीयर, सो ये जो वेस्टर्लीज हैं ये बेसिकली हाई प्रेशर है, और जब सन का मूवमेंट होने लगता है नदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द नदर्न हेमिस्फीयर, सो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसका भी मूवमेंट होता है, क्योंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और सन का अपेरेंट मूवमेंट होता है। और जब सन नदर्न हेमिस्फीयर साइड मूवमेंट स्टार्ट करता है तो वेस्टर्ली भी नदर्न शिफ्ट होने लगती है। एज द in the month of the around the June and the last second half of the May and the first week of the June के आसपास जब सन नदर्न में अपेरेंट होता है तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये आल्सो ये भी शिफ्ट होने के बाद ये द नदर्न पार्ट ऑफ द हिमालय चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है नदर्न इंडिया में। और जब नदर्न प्लेन्स में लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है, सो ये जो हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है इन द इंडियन ओशन में, सो द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सदर्न इन द इंडियन ओशन टू द नदर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया, और ये सडनली मानसून को या रेन सडनली मानसून ऑनसेट होती है, जिसको हम बोलते हैं मानसून बर्स्ट। सो जो मानसून का इनकमिंग होता है इंडिया का, बेसिकली इट वाज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करें, सो जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है ये बेसिकली द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये वार्म विंड होती है, ये फ्लो करती है अराउंड 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। और जब तिब्बतन प्लेट्यू, एक थ्योरी है पी कोटेश्वरम की रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मानसून का, तिब्बतन प्लेट्यू इन द मंथ ऑफ द समर सीजन टाइम पे, और जब ये इट गेट्स हीटेड, यहाँ पे जब ये हीट अप करती है, सो जो एयर होती है वो स्टार्ट्स राइजिंग, और ये जो राइज होती है, और दिस राइजिंग ऑफ द एयर इट क्रिएट्स द लो प्रेशर सिस्टम, एंड इन द इंडियन ओशन रीजन में हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट होती है। जो विंड्स होती हैं ये मूवमेंट करने लगती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और दैट ब्रिंग्स द रेनफॉल ओवर द इंडिया। सो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती है, जो ये एयर का अपराइजिंग होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करते हैं, ये लो प्रेशर एयर को ये लो प्रेशर एयर को ये मूव करती हैं फ्रॉम दिस रीजन टू द
ये एक एक्सिस होती है, एक्सिस से जाती है जिसको हम बोलते हैं कोलकाता बेंगलुरु एक्सिस। जो कोलकाता बेंगलुरु एक्सिस ये फ्लो कराती है, उसके बाद ये यहाँ से डिसेंट्स होती है इन द सबमरीन, सॉरी, मस्करीन सब हाई के पास, जो कि इन द ईस्टर्न ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इन द वेस्टर्न ऑफ द इंडियन ओशन पास। सो दिस इज द how the upper air circulation it influence the climate. So this is the next factor which also influences this region, the climate, that is the El Nino and La Nina effect. La Nino और El Nino क्या है? These are the warm winds movement. कहाँ पे? फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन के बीच में, ड्यू टू द सी सरफेस टेम्परेचर, ड्यू टू द सी सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस की वजह से जो ये वार्म विंड्स का मूवमेंट होता है या विंड्स का मूवमेंट होता है बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन की वजह से सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पैसिफिक ओशन एंड द इंडियन ओशन के बीच में जो विंड्स का मूवमेंट्स होता है, दैट इज नोन एज द, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल नीनो एंड ला नीना इफेक्ट। सो अगर हम देखें, एज वी नो दैट दिस इज द सदर्न साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका पे दिस रीजन, यहाँ पे पेरू और हमबोल्ट कोल्ड करंट्स फ्लो होती हैं। और जब यहाँ पे जो दिस रीजन व्हेन इट हियर द कोल्ड ओशन करंट्स जब ये फ्लो होती हैं, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है, एंड दिस इज द ऑस्ट्रेलिया and this is the so इंडिया। सो यहाँ पे जब ये यहाँ पे जो हमबोल्ट और द कोल्ड ओशन करेंट्स हैं, ये हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट करती हैं। जो इन द नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है जो ये कोल्ड, ये दे मूव लाइक दिस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर कंडीशन होता है। और जब ये लो प्रेशर ये राइज करती हैं, राइज अप करने के बाद दिस मूव लाइक दिस एंड हियर दे फॉल। सो दिस मूवमेंट इट इज नोन एज द, इट इज द नॉर्मल सर्कुलेशन एंड दिस नॉर्मल सर्कुलेशन इट इज द ला नीना। और इन द एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, इन द एल नीनो कंडीशन में ये जो नॉर्मल कंडीशन उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, रिवर्सल होता है। मीन्स जो कोल्ड पेरू का, क्योंकि सम क्लाइमेटिक कंडीशन अकर्स होते हैं जिसकी वजह से जो इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द सदर्न अमेरिका में, वेयर इट अर्लियर दैट एक्सपीरियंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट्स, वहां पे हाई प्रेशर, सॉरी, इन द हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। हाई टेम्परेचर जब होता है उसकी वजह से वहां पे एयर राइजिंग होने लगती है, और जब ये एयर राइजिंग होती है तो ये हीट अप होने के बाद एयर राइज होता है। जब ये राइज होगा, then this air, after rising of this air, यहाँ पे जब ये एयर राइजिंग होने रहे, this like movement this way, so and this is the El Nino condition, El Nino। so अगर हम देखें, पहले देखते हैं ये ला नीना। सो दिस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे जब ये यहाँ पे एयर राइज अप होगा, सो एट दिस कंडीशन जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न इन द ला नीना कंडीशन, जो ईस्टर्न ऑफ द ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया, यहाँ पे दे एक्सपीरियंसेस द हाई रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे एयर राइज और दिस एयर इज आल्सो मूव एंड व्हेन सबमरीन, दिस इज द मस्करीन सब हाई पे, जब मस्करीन सब हाई प्रेशर, मस्करीन सब हाई रीजन में, और जब ये एयर डिसेंट्स होती हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून का, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी हाई प्रेशर होती है। सो इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द इंडियन ओशन टू द
लो प्रेशर सिस्टम ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स। और इन दिस कंडीशन जो सदर्न है ये दिस इज द साउथ अमेरिका रीजन है, इट एक्सपीरियंसेस द ड्राउट कंडीशन बट द ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हाई रेनफॉल होते हैं। सो अगर हम देखते हैं इन द नेक्स्ट कंडीशन में अल नीनो में क्या होता है, इन द अल नीनो कंडीशन में, अल नीनो कंडीशन में अलिनो कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, सो एयर जो राइज करेंगे, जब एयर राइज अप करेंगे और यहाँ पे दिस ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंसेस द लो टेम्परेचर, इट मीन्स देयर इज अ हाई प्रेशर, दिस हियर इज द लो प्रेशर। And ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ द कंडीशन, रिवर्सल ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जब यहाँ पे एयर राइज अप होंगे, यहाँ पे एयर राइज अप होंगे, सो एयर राइज अप होंगे, यहाँ पे एयर राइज करेंगे और व्हेन द एयर राइज देन इट condense it, they make the cloud and it is the rainfall. So this region experiences the high rainfall, but eastern Australia region, but Australia region, Australia and the Indian subcontinent region, they experiences the drought condition. And this El Nino, it's roughly it occurs around 3 to 5 years में, और La Nina जो है it occurs half of the El Nino, it means La Nina it occurs around 1 to 3 years. El Nino को हम बोलते हैं Christ और लिटिल बॉय, एंड इसको हम बोलते हैं लिटिल गर्ल। इसको हम क्राइस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो अल नीनो कंडीशन है ये इट अकर्स होता है ड्यूरिंग द क्रिसमस के टाइम पे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द क्राइस्ट। ये अल नीनो हमने देखा कि 6 to 7 जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन क्लाइमेट्स को, और उसकी वजह से हम कभी कभी इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाई रेनफॉल, कभी लो रेनफॉल, कभी ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाता है। व्हेन द अल नीनो सीजन अकर, उस टाइम पे जो इंडिया है वो ड्रॉट कंडीशन का फेस करती है, और जब ला नीना कंडीशन होती है उस कंडीशन इंडिया एवरेज एबव द एवरेज रेनफॉल्स होती है। और हम देख वी हैड आल्सो सीन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि इन द मंथ ऑफ द इन द विंटर सीजन में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को फ्रॉम द मेडिटेरियन सी से नदर्न प्लेन्स पर को ब्रिंग करती है, उस पर से नदर्न इंडिया एक्सपीरियंस करता है रेनफॉल को इन द विंटर सीजन में। सो इट्स उसका लोकेशन भी एक वन ऑफ द फैक्टर। सो डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि इंडियन क्लाइमेट पर इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इन द नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द थ्योरीज, डिफरेंट जियोग्राफर्स ने थ्योरीज दिए हैं कि ओरिजिन ऑफ द मानसून सिस्टम, जिसमें से द फर्स्ट वन इज द seasonal, the first is the classical theory and the modern theory, different theories में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।